हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्टेप से आप किसी भी वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में एसईओ की ऑन पेज चेकलिस्ट, ऑफ पेज की चेकलिस्ट और टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट बताई थी। तो आज ये बताऊंगा कि हम प्रैक्टिकल किस तरीके से हम इसको ऑडिट कर सकते हैं, हम टेक्निकल का। ठीक है, वैसे मैं ऑन पेज का भी लेके आऊँगा, ऑफ पेज का भी लेके आऊँगा धीरे धीरे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से हम टेक्निकल ऑडिट कर सकते हैं वेबसाइट का। तो मैंने आपको बताया था अपने पिछले कई लेक्चर्स में कि जब भी हम एक टेक्निकल के बेस में हम जो चीज़ चेक करते हैं, एक तो हम चेक करते हैं robot.txt फाइल वेबसाइट में है या नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं sitemap.xml है या नहीं है। sitemap.html वैसे हम चेक कर लेते हैं, बट ये टेक्निकल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट होना चाहिए यूज़र इंटरफेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि 404 पेज है या नहीं है। सेकंड, हम यहाँ पर ये चेक कर लेंगे कि कोई सर्वर एरर तो नहीं है, या जिसको कि हम 505 एक्सेस एरर बोल देते हैं, 5 एक्सेस एरर तो नहीं है। ठीक है, और 301 का तो देखो वेबसाइट के ओनर नहीं क्या परमानेंट अगर मूव कर रखा है कोई पेज तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। बट हम सर्वर एरर देखते हैं, कोई पेज इंडेक्सेबल है या नहीं है। ठीक है, इंडेक्सेबल इशू तो कोई सी पेज में नहीं आ रहा है। ठीक है, या कैनोनिकल इशू तो नहीं आ रहा है किसी भी पेज के अंदर, ये भी हम चेक करते हैं। और डुप्लीकेट कंटेंट भी हम चेक करते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। वैसे भी ये टेक्निकल का ही पार्ट है एक तरह से, डुप्लीकेट कंटेंट तो हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैनोनिकल टैग हो जाएगा अपना और डुप्लीकेट कंटेंट। ठीक है, इसके साथ हम ये चेक करेंगे कि हमारा वेबसाइट का जो लोड स्पीड है वो कितनी आ रही है। हमारा एसईओ का स्कोर भी हम देख लें कितना आ रहा है। ठीक है, और परफॉर्मेंस में आ जाएगा कि वो एक यहाँ पे हम चेक करेंगे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं है, ये भी हम चेक करेंगे। तो वैसे कई सारे स्टेप्स हैं, इनको मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो किसी भी वेबसाइट में अगर, और मैं एग्जांपल के लिए अपनी वेबसाइट को लेकर चलूंगा, अगर मेरी वेबसाइट आपने चेकआउट नहीं तो चेकआउट करो nikitank.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो अब अगर सपोज करो मेरे पास में प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट का मुझे टेक्निकल ऑडिट एसईओ में इतना तीनों टाइप से करना पड़ता है। ऑन पेज ऑडिट भी करोगे आप, टेक्निकल ऑडिट भी करोगे, ऑफ पेज ऑडिट भी करोगे। फिर उस हिसाब पे अपने आप रिपोर्ट तैयार करोगे कि वेबसाइट किस स्टेज पे है और हमें कितना काम इसमें करना है। तो ऑडिटिंग तो करना पड़ता है, चाहे वो वेबसाइट फ्रेश हो या फिर उस वेबसाइट पे एसईओ पहले से हो भी रखा हो। तो हम क्या करेंगे, मैं इस अपनी वेबसाइट का लेके चलूंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे चेक करना है कि इस वेबसाइट के अंदर robot.txt है या नहीं है, तो मैं यो URL के सबसे लास्ट में स्लैश डाल के लिखूंगा robot.txt। देखो यहाँ पर इसने उठा robot.txt लिखा और एंटर मारूंगा, और जैसे मैं एंटर मारूंगा एक फाइल ओपन होगी इस तरीके से। तो यानी ये हमारी इस वेबसाइट में robot.txt फाइल डली हुई है। तो हमारा एक काम हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, वो बात की बात है कि आपको कौन सा पेज ब्लॉक करना है, कौन सा नहीं करना है, लेकिन आपको चेक तो करना पड़ेगा ना पहले कि कौन कौन सा पेज इसमें मेरा क्या काम करना बाकी क्या नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे साइट मैप चेक करना है तो मैं सेम इसी तरीके से वेबसाइट के बाद में क्या करूँगा, sitemap.xml यानी URL के बाद में स्लैश और देन sitemap.xml। ठीक है, और एंटर करूँगा और यहाँ पर एक फाइल ओपन हो जाएगी। अगर देखो डला होगा तो फाइल ओपन होगी, नहीं डला तो नहीं ओपन होगी। तो यहाँ पे जैसे हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि इस वेबसाइट में robot.txt फाइल भी और साइट मैप भी। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर HTML साइट मैप HTML है नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे पेजेस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा, क्योंकि साइट मैप का मतलब ही होता है आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस सब कुछ दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, वैसे देखो यहाँ पे वो वाला पेज देखो ये रहा, ये यहाँ पे आ चुका है साइट मैप। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे आ चुका। वैसे ये वाला पेज तो मैटर फूटर में भी डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर नहीं डाला हुआ तो आप इस तरह चेक कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलो इस वेबसाइट में हमारा robot.txt पेज भी है और साइट मैप भी है, साइट मैप XML भी है और HTML, यानी कि तीनों चीज़ हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे 404 इसमें एरर है नहीं है। तो मैं क्या 404 क्या होता है, पेज नोट फाउंड एरर होता है कि यूज़र ने अगर कोई URL में चेंज करके कुछ उसने एंटर हिट किया, तो गूगल पे हिट किया, तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए। हमारा एक पेज ओपन होना चाहिए जिसमें यूज़र को बताएगा कि जो आप पेज फाइंड कर रहे हैं वो इस वेबसाइट में नहीं है, बट उस पेज में हेडर फुटर तो हम लगा के रखते हैं कि आप ये पेज यहाँ पे नेविगेशन से आप किसी दूसरा डिफरेंट पेज पे जा सकते हो। तो मैं कोई भी यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख के मैं सीधा एंटर कर देता हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा अगर एक पेज ओपन हो रहा है, जैसे कि ये पेज दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, तो ये मेरा एक 404 पेज है। तो यानी यहाँ पे इस वेबसाइट में 404 पेज भी लगा हुआ है। तो मैंने ये भी चेक कर लिया कि 404 भी लगा हुआ है। ठीक है, और अब हमें काम करते हैं,
अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसका लोड स्पीड देख लेते हैं कि लोड स्पीड कितनी है, या फिर मोबाइल फ्रेंडली चेक करते हैं तो ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो इसके लिए देखो हमारा टारगेट होता है अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना। तो आप ट्राई ये करो, कोशिश ये करो कि जितने भी आप टूल यूज़ कर रहे हो वो आप मैक्सिमम हो सके तो आप गूगल के ही टूल यूज़ करो जो गूगल ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करने के लिए गूगल का टूल होता है, तो आप गूगल पे जाओ, गूगल मोबाइल फ्रेंडली, आप इस तरीके से लिखोगे तो वो यहाँ पे दिखा देगा ड्रॉप डाउन में, और पहला ही लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगा अपना URL डालने के बाद मैं करूँगा टेस्ट URL। अब ये इस URL को टेस्ट करेगा, इस पेज को, वेबसाइट को चेक करेगा कि ये पेज जो है ये मोबाइल यूजेबल है या नहीं है, यानी कि मोबाइल के पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे दिखा दिया इसने पेज इज यूजेबल, यानी कि ये जो पेज है, ये वेबसाइट जो है, ये पेज है, आप सिंगल पेज भी कर सकते हो, ठीक है भाई। इसमें कोई भी एरर, कोई भी इशू नहीं है, ये मोबाइल के लिए परफेक्ट है। तो चलो हमारा ये भी काम हो गया। अब हम एक काम और चेक कर लेते हैं, जैसे हमारा मोबाइल भी हमने फ्रेंडली भी चेक कर लिया, ठीक है। तो हम जो मैं चेक करता रहता हूँ उसको ऊपर लिखता रहता हूँ, यहाँ पर यहाँ से कट करके यहाँ पे, ठीक है, स्पेस डाल देता हूँ बीच में। अब ये हमें चेक करना है। अब मैं काम करूँगा लोड स्पीड में चेक करूँगा, और वेबसाइट पे अब मैं इसका थोड़ा टेक्निकल ऑडिट करूँगा गूगल की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे एक टूल है, यहाँ पर गूगल पेज इनसाइट पे मैं जाऊँगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली टूल है गूगल का, ये आपकी वेबसाइट का SEO स्कोर और आपका कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, ये उसका परफॉर्मेंस कितनी है, कितना आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट टूल है। तो यहाँ पर मैं आके अपना URL डालूंगा, तो मैं यहाँ से कॉपी किया URL, मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने किया एनालाइज। अब देखो इसमें ना इस टूल को यूज़ कर टाइम करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि अगर आपने कई बार वेबसाइट को यहाँ पर क्रॉल किया हुआ है, इसमें मतलब चेक किया हुआ है, तो कैशे की वजह से वो आपको प्रीवियस रिपोर्ट दिखा सकता है, ठीक है, ऐसा होता है बेसिकली। तो आप या तो उसको डिफरेंट ब्राउजर में लो या प्राइवेट ब्राउजर में आप चेक कर लो, या फिर अगर आपने पहले से चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट में कोई SEO स्कोर 100 ही आ रहा है, कोई डाउन नहीं जा रहा है, तो फिर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो परफेक्ट रिजल्ट ही दिखाएगा, या आप एक दो बार दोबारा से इसको एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसने मेरी यहाँ पे वेबसाइट को दिखा दिया जिसमें SEO जो स्कोर है, देखो मैंने क्या कहा था कि SEO स्कोर ये बता देगा हमारा इस टूल। तो SEO स्कोर दिखा दिया इसने कि 100 है, बेस्ट प्रैक्टिस यानी ये भी 100 है, एक्सेसिबिलिटी में भी 100 है, परफॉर्मेंस 64 है, बट ये परफॉर्मेंस 90 से ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको डेस्कटॉप की दिखाता हूँ, तो डेस्कटॉप के हिसाब से इसने मेरी वेबसाइट को चेक किया, गूगल पेज इनसाइट रे SEO भी इसने 100 पॉइंट मिले मेरे को, बेस्ट प्रैक्टिस भी 100 है, और एक्सेसिबिलिटी भी 100 है, और परफॉर्मेंस में 74 दिखा रहा है। तो अब किस पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि आपकी वेबसाइट में ये कमी है, आप इसको दूर करो तो आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो देखो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि FCP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट लार्जर सबसे बड़ा सेक्शन कितना टाइम ले रहा है, सबसे पहला सेक्शन ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है ये। और यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप रिड्यूस करो, अनयूज्ड CSS को रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस करना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स, इसको भी ठीक करने के लिए आप यहाँ पर बेसिकली इनलाइन क्रिटिकल एसेट्स को डिफर कर सकते हो, या फिर रिमूव कर सकते हो। अनयूज्ड लोड जावास्क्रिप्ट डिफर का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपकी वेबसाइट में ना यहाँ पर आपको सब कुछ बता देगा कि किसकी वजह से क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ पर क्या हो रखा है कि जो डोम एलिमेंट यानी इस वेबसाइट में चाइल्ड एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आप कम करो, जिससे क्या होगा कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो कि उसका SEO स्कोर कितना है, या उस वेबसाइट में जो इंटरनल एरर आ रहा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो सब कुछ आपको बता देगा। इससे बेस्ट टूल कोई भी नहीं है, तो आपको हमेशा ये टूल यूज़ करना है। अब आपको देखो मोबाइल में ये दिखा रहा है कि जो मेरा फर्स्ट FCP यानी पहला जो कंटेंट है पेज पे सेक्शन है वो 4.9 सेकंड का टाइम ले रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा सेक्शन ये 6 सेकंड ले रहा है। ये इसलिए ले रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में जो इमेज यूज़ की है ना इस सेक्शन में, वो ज़्यादा रेजोल्यूशन की इमेज यूज़ की है। मोबाइल के एडजस्टमेंट लिए मुझे पता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। मैं इसको ठीक करूँगा तो अपना बट स्कोर बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर देखो रिड्यूस करो यूज्ड CSS को, यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आपका जो ये डोम एलिमेंट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा आप चेंज कम कर लो, कि ज़्यादा एलिमेंट आपने वेबसाइट में डाल रखे उसको थोड़ा कम कर लो। तो एक तरह से देखा जाए तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट का स्कोर भी चेक कर सकते हो कि लोड स्पीड कितनी है। तो ये दोनों के दोनों हमारे भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये देखो
अब ये जितने भी टूल्स है एरर आ रहे हैं, तो आप अगर किसी भी वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हैं तो आप डेवलपर को बोलो कि भाई देखो इस वेबसाइट में ना यही एरर आ रहा है, तो आप इनको ठीक कर दो, या जो भी इशू है फिर एसईओ एग्जीक्यूटिव या दोनों बंदे मिलकर आपस में काम कर लेते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको देख लो, ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें आप ये चीज चेक कर लो। बट आपको देखो डेवलपर को बताने का काम होता है एसईओ पर्सन का, तो एसईओ पर्सन जब उसको बताएगा नहीं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो डेवलपर उस हिसाब से काम करता है फिर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। मेन होता है ऑडिटिंग, यानी कि आपको पता होना चाहिए किस वेबसाइट में क्या एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब आप एरर को निकाल लोगे कि भाई इस वेबसाइट में इस पॉइंट में ये एरर आ रहा है, तो फिर आप उनको रिजोल्व करके फिर वेबसाइट को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वेबसाइट इंडेक्सेबल है नहीं है, या फिर क्रोलेबल है नहीं है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, इंटरनल को डुप्लीकेट कंटेंट नहीं दो, तो ये सब कुछ चेक करने के लिए मैं आपको टूल बताऊंगा जिसका नाम होता है स्क्रीमिंग फ्रॉग। तो देखो मैं यहाँ पे ओपन भी करके रखा हुआ है, ये टूल पे जाओ और देखो मैं डाला हुआ। अब जैसे आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको डोमेन डालना है, यूआरएल डालना है वेबसाइट का, जैसे मैं डाला यहाँ पे, एक सेकेंड में आपको वापस से कॉपी कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पे डालना है और इसको करना है स्टार्ट। ये टूल क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट, ये एक तरह से स्पाइडर है, ये टूल आपका स्पाइडर है, ये आपकी वेबसाइट को पूरा क्रोल करेगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट में 4 एक्सेस एरर है या 3 एक्सेस एरर है या 2 एक्सेस एरर है, वो सारे एरर को बताएगा, कौन पेज इंडेक्सेबल है, कौन पेज इंडेक्सेबल नहीं है, किसमें 404 एरर आ रहा है, या किसमें डुप्लीकेट कंटेंट क्या, वो सब चीजें आपको इस टूल से मिल जाएगा। ये एक ऑनलाइन यूज करने वाला टूल है, इसको आपको अपने सिस्टम में, अपने डिवाइस में, आपको लैपटॉप में आपको इंस्टॉल करना होगा, और आप फ्री में बहुत अच्छे लेवल पे जाके अपनी वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। देखो जब आप एक किसी वेबसाइट का ऑडिटिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपको ना इंटरनल टूल नहीं मिलते कि आपको उसका सर्च कंसोल, आपको आईडी जीमेल नहीं मिलती है, तो हमें रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है कि भाई आपकी वेबसाइट में ये एरर आ रहा है, तो आप हमें काम दो, तो हम आपकी वेबसाइट का ये एरर दूर कर देंगे, ठीक कर देंगे, परफॉर्मेंस अच्छी कर देंगे आपकी वेबसाइट की और रैंकिंग बढ़ा देंगे। तो उस मामले में आपको कोई सर्च कंसोल का एरर तो जीटीएम को देगा नहीं आपको एक्सेस किया, आप तो चलो पहले स्टार्टिंग में, अभी प्रोजेक्ट फाइनल भी नहीं हुआ, ले लो। तो स्टार्टिंग फेज में आप ऑडिटिंग करने के लिए आप इन टूल का यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या इंटरनल पे क्लिक, तो यहाँ पे दिखा देगा जितने भी पूरी वेबसाइट को क्रोल करेगा, यहाँ पे दिखा देगा स्टेटस कोड, यानी कि जो ओके है स्टेटस कोड 200 या 200 होता है, 2 एक्सेस यानी कि ओके कोड होता है, 4 एक्सेस कोड यानी कि पेज नॉट फाउंड, 3 एक्सेस कोड यानी कि परमानेंट रिमूवल, आपका मूव करना या फिर टेम्परेरी मूव करना, उस वे में आता है, और 5 एक्सेस यानी कि जितने भी सर्वर रिलेटेड कोड एक्सेस कोड होते हैं वो सारा 5 एक्सेस कोड होता है। तो अब देखो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा इस तरह, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये बता देगा कि किस टाइटल दिखाएगा आपको, यहाँ पर टाइटल की लेंथ कितनी है, उसका पिक्सल कोड कितना है, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सा, उसकी लेंथ कितनी है पिक्सल में, यानी कि A to Z डिटेल आपको ये स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल दे देगा किसी भी वेबसाइट को चेक करने के लिए। और यहाँ पर ये भी बता देगा कि इस पेज पर कितनी लोड स्पीड आ रही है, इसमें कौन सा पेज इंडेक्सेबल है, कौन सा नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ और आप एक्सेस कोड देखना, और मैं इसको नीचे करता हूँ, तो देखो ये क्या करेगा, ये एक्सेस कोड 200 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं किस पेज में क्या आ रहा है, कि ये देखो ये दिखा रहा है कि इस पे यहाँ पे 404 आ रहा है और नॉन इंडेक्स, ये इंडेक्सेबल नहीं, इंडेक्स नहीं हो सकता। तो क्या आ रहा है यहाँ पे मैं देखता हूँ, अच्छा ये जो मेरा एक ब्लॉग है, ये ब्लॉग इंडेक्सेबल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इस, अभी देखो इसका यूआरएल क्या है, ये है व्हाट इज कीवर्ड इन 2020 गेट डीप नॉलेज ऑफ कीवर्ड, ये मैंने चेंज करके व्हाट इज कीवर्ड इन 2023 कर दिया, जिसकी वजह से ये यूआरएल नॉट फाउंड है। तो मैं इसको रिमूव कराऊंगा बेसिकली अपने गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट डाल के कि भाई ये यूआरएल रिमूव कर दो, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या देखा कि पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सबसे बेस्ट टूल है। और थोड़ा नीचे करते हैं, देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई ये भी यहाँ पर 404 एक्सेस, हम चेक करेंगे। देखो ये वाला पेज जो है वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स हमने स्टार्टिंग में रखा था, मैंने अभी मैं अपना कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कोर्स मैं लॉन्च करूँगा जब मैं आपको डिटेल दे दूंगा यूट्यूब पर भी, अपनी सोशल मीडिया पर भी। तो ये पेज मैंने हटा चुका हूँ, मेरी वेबसाइट में पेज नहीं है, बट स्टार्टिंग फेज में था जब मेरी वेबसाइट को गूगल ने क्रोल किया था, बट अभी गूगल को ये मैंने स्पाइडर को मिल नहीं रहा है, इसलिए 404 दिखा रहा है। तो मैं इस पेज को या तो मैं अपने गूगल सर्च कंसोल से इसको रिमूव कर दूँ कि भाई अपनी इंडेक्सिंग जो अपने की हुई है उसको हटा दो, वहाँ से रिमूव कर दो उसको, पेज को स्टार्टिंग में था। तो सब कुछ दिखा देगा। अगर जो देखो ये इंटरनल पे, एक्सटर्नल में देखते हैं, यानी कि जो मेरी वेबसाइट से बाहर जा रहा है उसमें किस में प्रॉब्लम आ रही है। देखो जैसे मैंने वेबसाइट के अपने प्रोजेक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, तो देखो यहाँ पे 200 ये देखो 301, यानी कि जो वेबसाइट है iconcepts.in, ये वेबसाइट इस डोमेन से परमानेंट रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो तुरंत दिखा भी रहा है,
ठीक है। ये और करते हैं नीचे, ये देखो ये वाली वेबसाइट भी हमारी, ये देखो यूट्यूब का एरर दिखा रहा है। ये अगर मैं अपना चैनल का ऐड डाल दूंगा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, अगर सिक्योरिटी के लेवल पे कोई इशू आ रहा है, रेस्पॉन्स कोड आप देख सकते हो किस में क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे दिखा देगा कि 301, आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर डाल के। यूआरएल में आप जाओगे तो सारे यूआरएल दिखा देगा, उसमें कोई एरर तो नहीं है। पेज टाइटल दिखा देगा, किस पेज का क्या टाइटल है, यहाँ पे देखो किस पेज का क्या टाइटल है, उसके टाइटल की लेंथ कितनी है, उसकी पिक्सल विड्थ कितनी है, कौन सा पेज इंडेक्स हो सकता है, कौन सा पेज इंडेक्स नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर सारे इंडेक्सेबल, बस एक इंडेक्सेबल नहीं है, आई थिंक ये वाला ही होगा मेरे ख्याल से, ये वाला। पर ये वाला तो इंटरनल पेज होता है WP का, तो इसका तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है, ये भले ही ना करें, ठीक है। और ये वाला भी इंडेक्सेबल दिखा रहा है, इंडेक्सेबल है, चलो ये हमारा ये वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना भी, क्योंकि इसी का ही मैं अब ये मैंने आपको बताया था कि मैं यूआरएल चेंज कर चुका हूँ, बट पहले से ही गूगल ने यहाँ पर इसको क्रॉल किया हुआ है, जिसको गूगल को मिल नहीं रहा। देखो मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, ये रहा ये वाला, ये व्हाट इज कीवर्ड 2023, जिसको मैं चेंज कर चुका हूँ इसमें व्हाट इज कीवर्ड में, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट करते हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही ऑडिट करना है। तो देखो कोई भी 5 एक्सेसिबल नहीं है, इंडेक्सेबल इशू यहाँ पे दिख गया, डुप्लीकेट कंटेंट है नहीं है, ये सब कुछ टूल आपको बैठ के एक बार इसमें बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आपको देख सकते हो, कितने सारे कैनोनिकल चेक करना है, किसी वेबसाइट इमेज में एरर है, पेज की स्पीड चेक करनी है आपको, साइट मैप है नहीं है, स्ट्रक्चर डेटा है नहीं, यानी A to Z आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, A to Z डेटा आपको यहाँ मिल जाएगी। कैनोनिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी में भाई, सब में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये तो चलो इंटरनल पेज है जो आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। और कैनोनिकल यूआरएल जो मैंने डाल रखा है, देखो ये मैंने डाले हुए हैं, इस तरीके से दिखा भी देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखो पेजिनेशन में कोई एरर तो नहीं है, तो यानी कि सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाए। इशूज के रेडी साइट स्ट्रक्चर क्या है इसका। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, जिसमें ना एक हमको और टूल मिलता है बेसिकली। आपको यहाँ पे इंटरनल वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आ गया कि आपकी वेबसाइट का HTML कोड कितना है, JS कोड कितना है, इसमें इमेजेस कितनी, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर एक तरह सारे डिटेल आपको मिल जाएगी। बस आपको डोमेन डालना है, आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। बेसिकली स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल जो है ये एक तरह का स्पाइडर है, जो काम आपका गूगल का स्क्रॉलर करता है वही काम ये करता है, और आपको डीप डिटेल में आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। ये स्टार्टिंग फेज के लिए तो बेस्ट है।